हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको मेथोडोलॉजी ऑफ कंक्रीट पोरिंग। ठीक है ना, कंक्रीट पोरिंग की मेथोडोलॉजी क्या है वो बताएंगे हम आपको। तो शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पंपिंग कंक्रीट फ्रॉम प्लांट टू पोरिंग एरिया टू बी मेंटेन बाय वेंडर। जब हम कंक्रीट करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करना है। जो हम कंक्रीट को पंप करने जा रहे हैं प्लांट एरिया से लेके पोरिंग एरिया तक, टू बी मेंटेन बाय वेंडर। ये सारा का सारा वर्क जो रहेगा वो वेंडर करेगा, जिसने जो भी काम कर रहा है उसका ये सारा का सारा अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है। अगला पॉइंट, इंश्योर दैट ऑल द रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन टूल्स। ये सुनिश्चित कर लें कि क्या हमारे पास रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन टूल्स हैं। कौन कौन से टूल्स, किस टाइप के टूल्स। नंबर ऑफ वाइब्रेटर, हमारे पास कितने वाइब्रेटर हैं। अगर कंक्रीट काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी है उसकी कंक्रीट की, अगर 100 MQB उसमें 2 से 3 चल जाएंगे। अगर 700, 800, 1000 MQB उसमें 5 से 6 वाइब्रेट होने ज़रूरी है, क्योंकि अगर 800 MQ 900 MQ कंक्रीट अगर हो रही है तो उसके लिए भी 2 पंप चाहिए, 2 से 3 पंप चाहिए। ठीक है। और बूम प्रेशर भी यूज़ करते हैं हम, तब भी वो बहुत ही एक घंटे के अंदर में 90 MQ कंक्रीट की कैपेसिटी वो कर देता है 1 घंटे के अंदर में। तो ये इन सब प्रॉपर वाइब्रेट होना चाहिए, लाइटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। अगर ज़रूरत है लाइट की, सपोज दैट के अगर डे में चालू किया, करते करते नाइट होगी तो उसमें नाइट में पूरा प्रॉपर लाइट चाहिए, तो लाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। इफ़ नीड फॉर द नाइट शिफ्टिंग कंक्रीट, नाइट शिफ्ट कंक्रीट अगर नाइट शिफ्ट में करना है तो लाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। सफिशेंट सुपरविजन स्टाफ, सुपरविजन स्टाफ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा एरिया है, बड़ा एरिया, तो एक स्टाफ से काम नहीं चलेगा, उसमें 2-3 स्टाफ होना चाहिए। मैन पावर इज अवेलेबल, मैन पावर कितनी है, सफिशिएंट होना चाहिए मैन पावर। पंप, सूट, शॉवल एंड मैनुअल मेथड विल बी यूज एज पर द एलिवेशन। अगर हम किसी हाइट पे कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उसका सूट होना चाहिए, पंप होना चाहिए, शॉवल्स होने चाहिए। ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट and to suit the site condition towards the conveying and spreading the concrete. Quantity of concrete, concrete की क्वांटिटी जो है वो जितनी भी है उसके हिसाब से, क्या हम साइट कंडीशन के हिसाब से प्रॉपर तरीके से हम उसको कंक्रीट को लेके जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कंक्रीट को हम स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें होना चाहिए। पंप वगैरह, पंप सूट, शावर, ये सब चीज़ें होना चाहिए। ठीक है ना। मैनुअल मेथड वगैरह, हम किस मेथड से कर रहे हैं, मैनुअली अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये सब चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। टारगेट सलम विल बी 160 mm टू द मिक्स विद ए टॉलरेंट प्लस 40 mm एज पर द अप्रूव्ड मिक्स डिज़ाइन। यानी जो हमारा सलम है उसको हमें कितना रखना है, 160 रखना है, 160 रखना है। साइड पे आते आते 40 mm प्लस चलेगा, मतलब 40 mm अगर कम भी हो जाता है तो हमें 160 mm चाहिए। डिपेंड करता है कि हम क्या स्ट्रक्चर कास्ट कर रहे हैं। अगर हम स्लैब कर रहे हैं तो हमें 120 साइड पे चाहिए। अगर हम कॉलम कर रहे हैं हमें 90 mm सलम चाहिए साइड पे। ठीक है। वॉल कास्ट करना है, वॉल की थिकनेस पे डिपेंड करेगा। अगर 150 mm की वॉल की थिकनेस है उसमें भी हमें 140, 150, 160 तक स्लैब चाहिए। डिपेंड करता है कि हम कैसा स्ट्रक्चर कास्ट करने जा रहे हैं। एडिक्वेट इल्यूमिनेशन शैल बी प्रोवाइड ड्यूरिंग नाइट कंक्रीटिंग। क्या प्रॉपर लाइट है नाइट के दौरान, क्या प्रॉपर लाइट, एडिक्वेट इल्यूमिनेशन, प्रॉपर लाइट हमें मिल रही है, ये हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग कंक्रीटिंग, नाइट कंक्रीट के दौरान। ठीक है। रात में जब कंक्रीट कर रहे हैं तो लाइट का अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। प्रोर अप्रूवल टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द नाइट कंक्रीटिंग, तो हमें ये भी देखना है कि क्या हमारे पास प्रॉपर अप्रूवल है नाइट में काम करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नाइट में काम करने जा रहे हैं और हमें अप्रूवल ही नहीं है, हमें
हमें नाइट वर्क करना ही नहीं है, कंक्रीट नाइट में करना ही नहीं है, तो उसके लिए भी नाइट परमिट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अभी 6 स्टेप्स हैं जो मैथोलॉजी ऑफ कंक्रीट पोरिंग की है। आगे कंक्रीट फिनिश कैसे करना है, ठीक है, क्यूरिंग भी करना है उसका, तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी जो भी हम कंक्रीट करेंगे ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमें करना है, स्टेप बाय स्टेप में करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है कि क्या प्रॉपर अरेंजमेंट है पंपिंग कंक्रीट करने के लिए, प्लांट से लेकर पोरिंग एरिया तक। ये ऐसा तो नहीं कि बीच में रास्ता आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, वो सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। सेकंड, हमें ये इंश्योर करना है कि टूल्स वगैरह हैं, वाइब्रेटर है, लाइटिंग अरेंजमेंट है। अगर हमें नाइट में काम करना है तो लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर सुपरवाइजर स्टाफ होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में पंप, शूट एंड शावर, ये डिपेंड करता है क्या किस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। मैनुअली कर रहे हैं तो हमारे पास में ये सब होना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट टू सूट द साइट कंडीशन टुवर्ड्स कन्वेइंग, हमें ले जाने तक क्या हमारे पास पंप है, सूट है, शॉवल है, ये होना चाहिए। पता चला हमारे पास पंप ही नहीं है लेके जाने के लिए कंक्रीट को, तो हम कैसे करेंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, टारगेट सलम हमारा पास 160 होना चाहिए। ठीक है, टू बी टारगेट सलम विल बी 160 mm टू द मिक्स विद ए टॉलरेंस 40, यानी 40 mm एक्स्ट्रा चलेगा। ये डिपेंड करता है एज पर द अप्रूव मिक्स डिजाइन। एडिक्वेट इल्यूमिनेशन, प्रॉपर लाइट है नाइट में काम करने के लिए, और हमें परमिट मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें इसे ध्यान देना है इस पर। तो अगर हमें कोई क्लाइंट क्या कोई सीनियर पूछता है हमको क्या हम कंक्रीट करेंगे तो भाई कैसे करेंगे, हमें पूरा अरेंजमेंट समझा के बताऊँ। ठीक है, तो ये है अगले, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, मैथोलॉजी ऑफ कंक्रीट का फर्स्ट पार्ट है। मैथोलॉजी ऑफ कंक्रीट में हम सेकंड पार्ट बताएंगे आपको अगली वीडियो में। जुड़े रहिए हमारी वीडियो से। कंक्रीट की फिनिशिंग कैसे करनी है, उसकी क्यूरी कैसे करनी है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शबा खैर।